Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. आपके पास भी एक यूजीसी नेट कैंडिडेट की तरह बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन अब दिक्कत यह है कि हम उसे एट लास्ट उसी में से पढ़ के तो एग्जाम देने नहीं जा सकते ना। हमें जो है एक प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब प्रॉपर नोट्स तो हर सब्जेक्ट के लिए बनाने पड़ते हैं, बट अब यूजीसी नेट की अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, तो नोट्स कैसे बनाएं उसकी कुछ स्ट्रेटेजी कुछ डिफरेंट है। तो हम बात कर रहे हैं उसी स्ट्रेटेजी पर। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज और आज की इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाएं एनडी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। यस, सबसे पहले जो चीज आपके पास प्री रिक्विजाइट है, जो चीज होनी चाहिए जब आप नोट्स बनाने जा रहे हो, आपके पास अपने सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। आप सिलेबस जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे लिखो यूजीसी नेट का लेटेस्ट सिलेबस, तो उसके अंदर आपको पेपर 1 के और पेपर 2 के अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे। इजीली आप इसको इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज के अंदर उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यूजीसी नेट की वेबसाइट से करना ये डाउनलोड, ठीक है? कहीं और किसी से मत करना, क्योंकि वो लेटेस्ट ना मिले फिर आप जो है गड़बड़ कर जाओगे पेपर की प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है? तो अभी जो है प्री रिक्विजाइट के अंदर आपको एक सिलेबस की प्रिंट कॉपी चाहिए, तो सिलेबस की प्रिंट कॉपी निकाल लेना सबसे पहले। उसके अलावा आप इकट्ठी करो बुक्स, स्टडी मटेरियल, ठीक है? अच्छा स्टडी मटेरियल, ऐसे नहीं कि जहाँ से जो मिल रहा है चलो जी भाई फाइल सेव करी जा रहे हैं, फ्री में ही आ रही है ना, चलो सेव कर ली। नो, जो आपके लिए आपको बेस्ट बुक लग रही है, रेफरेंस बुक्स आपके लिए आती हैं। केवीएस मदान सर की बुक मैंने हमेशा से रिकमेंड की है, तो पेपर 1 के लिए वो बुक देख सकते हो। उसके अलावा आपको कहीं से अच्छा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिल रहा है, उसे सेव कीजिए। कम से कम आपके पास 2 या 3 जो है वो बुक्स या मटेरियल्स या कोई सोर्सेज ऐसे होने चाहिए जहां से आपको एक टॉपिक जो है 2-3 जगह से मिल जाए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? अब हमारे पास स्टडी मटेरियल भी है, हमारे पास जो है वो सिलेबस भी है। अब सिलेबस से हम जो है पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो नोट्स बनाने से पहले एक तरीका होता है एक नोट्स बनाने का भी, कि नोट्स कैसे कैसे बनते जाएंगे। आपको अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, हर एक कंसेप्ट को उसके समझना है, डीपली समझना है, ठीक है? अब समझने के बाद जब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है, अब आपको अगला स्टेप क्या करना होगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स ढूंढने हैं भाई। अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स कम से कम 3 से 4 प्रीवियस पेपर्स जो हो चुके हैं उन्हें अपने पास जो है वो अपने पास रखिए। कहीं से भी आप डाउनलोड कीजिए, कहीं से भी आप बुक लीजिए, जहाँ से भी आप ले रहे हैं, ठीक है? वो आपको अपने पास रखने होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर जब आपने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, तब आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करना है, उसे एनालाइज करना है। फिर आपके माइंड में जब आप 3-4 पेपर पढ़ लेंगे, आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा कि भाई ये टॉपिक से पेपर ज्यादा आ रहा है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो अपने आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से इस टॉपिक से, कौन से यूनिट से जो है निकल के आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये बहुत जरूरी स्टेप है जब आप नोट्स बनाने जा रहे हो। ये नोट्स बनाने के पहले के स्टेप्स हैं। अब नोट्स कैसे बनाएं इसके अंदर वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट अनअकैडमी की तरफ से आ रहा है, पहले हम उस अपडेट को कवर कर लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। तो उसके बाद हम आते हैं अपनी इस वीडियो पर दोबारा। यस, तो अनअकैडमी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं। अगर आप एनटी यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन यहां से लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 का, जो कि टॉप एजुकेटर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस, डाउट सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्रैश कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी नए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। पेपर 1 और कॉमर्स का बैच शुरू हो रहा है 16 जून से। नवदीप कौर मैम और बुशरा शाजली मैम जो है यहाँ पर आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी के साथ पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ये बैच कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है नवदीप कौर मैम और वर्षा अग्रवाल मैम के साथ। उसी के साथ आप यहाँ पर एक और बैच देख पा रहे हो पेपर 1 और अगर आप सोशियोलॉजी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये बैच शुरू हो रहा है नवदीप कौर मैम का और शालिनी मिश्रा मैम का। तो यहाँ पर आप इजिली एनरोल कर सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रेफरल कोड 10% डिस्काउंट के लिए, 10% ऑफ के लिए आपको रेफरल कोड लगाना होगा SHAFALI शिफाली NTA। इससे आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अपने प्लस या आइकॉनिक जिस तरह का भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो वो ले सकते हो आप यहाँ से। इसी के साथ एक अपडेट ये भी आ रहा है कि जल्दी ही प्राइस हाइक हो रहे हैं एनटी यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन की फीस है इस टाइम पर यूजीसी नेट की अनअकैडमी पर, उससे जो है वो प्राइस बढ़ने वाला है। तो जल्दी से फ़ायदा उठा लो, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो इस इन्फॉर्मेशन का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा।
इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर आपको डेली पढ़ा रही हूँ। अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और फ्री प्लेटफॉर्म को अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं SHAFALI शिफाली NTA। इससे आप इजीली जो है उसे अनलॉक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं अनअकैडमी पर। यस, इसी के साथ अनअकैडमी में एक बहुत बढ़िया ऑफर आपके लिए आ रहा है। ये ऑफर जो है वो 16 जून तक आपके लिए अवेलेबल है। तो ये ऑफर है कि 6 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको जो है वो एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ये लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। यस, हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं अपने नोट्स वाले टॉपिक पर दोबारा। जब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता लग चुका है, अब आप नोट्स कैसे बनाएं? देखो, जब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता है, तो जब आप नोट्स के अंदर उन चीज़ों को लिख रहे हो तो उसको काफ़ी हाईलाइटेड वे से लिखो, काफ़ी बेटर वे से लिखो। और जो चीज़ आपको लगती है कि इसके बारे में तो कुछ भी नहीं आया, ये तो एक्स्ट्रा है, तो उसे निकाल दो। ठीक है, आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है नोट्स बनाते टाइम? जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपको 90-10 की जो है स्ट्रेटेजी यूज करनी है। आपको सिर्फ 100% में से 90% को तो छोड़ देना है, और 10% का जो इंपॉर्टेंट वाला क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पर वो कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं है, इज, एम, आर, देट, एज, वॉज, वर, दे, तो ये चीजें नहीं जरूरत है। ठीक है, दे, इज, एम, आर भी नहीं, दे वगैरह भी जरूरत नहीं है, तो उन चीजों को हटा दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से सिर्फ मेन वर्ड्स को ले लो। मेन वर्ड जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, मतलब एक पूरी लाइन लिख दी जाती है कि ये जो है मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसे यूज़ करने पर ये होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है? गुड। आपको सिर्फ लिखना है गुड, मेथड का नाम लिखो, आगे लिख दो गुड, तो खत्म हो गया ना काम। इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अगर हमें गुड याद है तो हमें याद होगा कि मेथड गुड है। अच्छा है, चलो जी, ठीक है। अब आगे क्या आता है? 90-10% का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। मेन वर्ड सिर्फ आप लिखो, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समझ आपको आ गई थी, है ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो समझ आ गई थी उसको ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाना जरूर। ठीक है, उसे मिस मत करना, पहले वो करना पड़ेगा, फिर नोट्स के ऊपर आओगे। देन नोट्स कैसे बनाए? पॉइंट टू पॉइंट लिखो, ज्यादा फालतू बातें नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट्स। अब एग्जाम जब नोट्स लिख रहे हो तो या तो नोट्स आप किसी चार्ट की, डायग्राम की फॉर्म में बना दो, या आप सिर्फ पॉइंट की फॉर्म में बनाओ, छोटे छोटे पॉइंट। इतना नहीं है एक पॉइंट के अंदर इतना बड़ी लाइन, नो 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 नो। ठीक है, एक पॉइंट के अंदर इतने वर्ड्स जहां पर आप समझ सको कि क्या कंसेप्ट आप समझ रहे हो। ठीक है, नोट्स कलरफुल बनाना, मजेदार बनाना, जिसको पढ़ने में आपको मजा भी आए कल को। ठीक है, उसके अलावा यस, आपको अपने नोट्स बनाते टाइम अपनी खुद की इन्वेंट की स्पेशल वाली शॉर्टकट्स यूज करने हैं। शॉर्टकट्स, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है, जैसे कि जैसे मेरी सेल्फ मेड शॉर्टकट है बिकॉज को मैं कभी भी BACAUSE नहीं लिखती, BECAUSE की स्पेलिंग में नहीं लिखती, उसको मैं कैसे लिखती हूँ? BCOZ, बिकॉज। ये अपना खुद का शॉर्टकट है भाई। हाँ, उसके अलावा आप कॉम्बिनेशन को मेरी तरह CBN की फॉर्म में लिख सकते हो, CBN लिख दो। रिसर्च अगर बार बार आ ही जा रहा है, क्योंकि रिसर्च का टॉपिक पढ़ो तो रिसर्च आएगा ही ना, रिसर्च की यूनिट के नोट्स बना रहे हो, तो रिसर्च को पूरी स्पेलिंग लिखने की बजाय RES लिख दो या RE लिख दो। ये जो आपकी खुद की यहाँ पर मर्जी, आप खुद यहाँ पर इन्वेंटर हो, जो मर्जी लिखी जाओ। ठीक है, तो जो पॉइंट आपका, जो वर्ड आपका बार बार रिपीट हो रहा है, उसे शॉर्ट फॉर्म में डाल देना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म डालते टाइम ध्यान रखना, उस पेज के स्टार्ट में एंड में लिख देना कि मैंने कौन सी शॉर्ट फॉर्म यूज की है। कहीं ये ना हो कि बाद में आप ही भूल जाओ, यार ये क्या था, चलो बुक खोलते हैं, ढूंढते हैं, ये वाला काम मत कर देना। ठीक है, तो क्योंकि आपको लास्ट टाइम में बुक नहीं पढ़नी है, इसीलिए आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो बुक दोबारा नहीं खोलनी है। और लास्ट वन, जब आपने नोट्स बना दिए हैं, अब नोट्स बना के छोड़ मत देना कि ठीक है भाई एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे। अब एग्जाम तो भी पता नहीं है कि कोरोना के टाइम में कब होगा कब नहीं होगा, तो आपको जो नोट्स आज आपने बना दिए हैं उसको हर 2-3 महीने में पढ़ना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है, वरना भूल जाओगे क्या पढ़ा था, कौन सा टॉपिक, कौन सा कंसेप्ट, क्या नोट्स बनाए मैंने, वो चीज़ें ही भूल जाओगे आप। तो ये जरूर काम करना। ठीक है, होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे फिर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।